कैसी हो एनी? शबी, कैसी हो तुम? खुद ही देख लो। सो तो है। चलो निदा, फिर हम घर चलते हैं। हमारी यहाँ शायद कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ, अब तो बेस्ट फ्रेंड्स मिल गए, हम थोड़ी नजर आएंगे इनको। ऐसे कैसे जाओगे? आज तुम लोग मेरे मेहमान हो, तुम लोगों के लिए अपने हाथों से कुछ बनाऊंगी। तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। ये अच्छा आइडिया है। हेलो, हाँ रहीम, हाउ आर यू? किसी का पता करवाना है, करवा सकते हो। बट याद रहे कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। गुड, मैं तुम्हें पिक्चर सेंड करता हूँ, तुम काम शुरू करो। थैंक यू। मॉम की काफी मिस कॉल्स आई हुई है, शायद फोन मेरा साइलेंट पे था। मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। इंतजार तो आप भी करते हैं मॉम का। फिर भी शबी, मॉम तुम्हारी एक्स्ट्रा केयर करती है, उनको कॉल कर लो तुम। शबी, तुम दिल छोटा मत करो। जैसे तुम आई हो ना, वैसे जैनी आंटी भी वापस आ जाएंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आदिल मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक मॉम को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। एनी के इश्यूज रिजॉल्व हो गए? तैयारी का क्या करना है अब? कौन सी ज्यादा तैयारी करनी? तैयारियां तो करनी होंगी ना जावेयार, और वो भी सब तुम्हारी मर्जी से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी पसंद का मुझे कोई अंदाजा नहीं। तुम शेरवानी किस कलर के लोगे? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं, तुम साथ चलो। अरे यार, मुझे इन सारी चीजों से दूर रखो, बल्कि एक काम करो, मेरे डिजाइनर के पास जाके खुद ही सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? जावेयार, थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखाओ। मैं चाहती हूँ कि शादी का ड्रेस ना बहुत अच्छा हो। आई वॉन्ट इट टू बी परफेक्ट। क्यों? तो मेरी सिचुएशन एंजॉय कर रही हो? क्यों नहीं करनी चाहिए? शेरवानी का क्या करूं? मुझे नहीं पता। अच्छा तुम रहने दो, मैं ऐसा करती हूँ, मैं एनी को ले जाती हूँ। उसको तो तुम्हारी सब पसंद का अंदाजा है। और तुम्हें लगता है वो तुम्हारे साथ जाएगी? दोस्त हो उसके, इतना तो वो कर ही सकती है तुम्हारे लिए। आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी। ये जगह किसकी है? आपके लिए। सेकंड फ्लोर पर आदिल और निदा है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी आपको। जितना चाहें, जितनी देर रहना चाहें, यहाँ पर आपको कोई तकलीफ देने वाला नहीं होगा। ना सवाल करेगा और ना कोई रोक टोक होगी। सिकंदर को अगर पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा, और ना ही उनका ध्यान यहाँ तक आएगा, इसलिए मैंने ये जगह चूज किया आपके लिए। और सबसे बढ़कर यहाँ पर आदिल, निदा और शबी हैं आपका ख्याल रखने के लिए। थैंक यू सो मच जावेद, तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके बावजूद भी कि मैंने तुम्हारी माँ की जगह ली। पुरानी बातें भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं। खैर, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप आदिल या निदा को बोल दीजिएगा, सही? और तुम? मेरे डैड के साथ रहना जरूरी है, वो इस वक्त अकेले है ना। जावेद, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बल्कि मुझे कुछ देना है तुम्हें। अरे जीनत आपा,
आप कुछ कह रही थी? जाविया, तुम्हारा ये सच जानना बहुत जरूरी है। कैसा सच? और आप इतना घबरा क्यों रही हैं? आर यू ओके? जाविया, ये तुम खुद पढ़ लो। क्या है ये आलिया का खत है जो उन्होंने मरने से पहले लिखा था। ये सब कैसे मुमकिन? और ये सब आप मुझे क्यों दिखा रही हैं? मैंने सोचा कि तुम्हें हकीकत का इल्म होना चाहिए। तुम्हारा ये हक बनता है कि तुम जानो कि तुम्हारी मॉम पे क्या गुजरी है। हेलो, एनी फ्लेवर से अर्शी बात कर रही हूँ। ओह आंटी, आप इतनी प्यारी आवाज वाली आंटी को कैसे ना पहचानती। आप बताएं क्या ऑर्डर करेंगी आज? नहीं आंटी, सीजन नहीं है ना, और हम तो सिर्फ सीजन की फ्रेश सब्जियां इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अर्शी, तुम गप्पे लगाती हो कस्टमर्स के साथ? अरे नहीं एनी, मैं नहीं, वो आंटी खुद कॉल कर लेती हैं हर 2 दिन बाद और फिर गप्पे लगाती रहती हैं और कुछ ऑर्डर ही नहीं करती। चलो नेक्स्ट टाइम कॉल करें तो उनका एड्रेस ले लेना उनसे। ठीक है, ओके। मैं बराबरी क्यों करूंगी सिकंदर? आपकी बेरुखी तो आज भी वही है। आलिया भी तो अपने आप को गैर अहम महसूस करती होगी। आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि इस घर में आलिया का दम वाकई घुटता होगा। आपके साथ होना ही सबसे बड़ी सजा है। आपकी ज्यादतियां यूं ही आपको तनहा करती रहेंगी डैड। क्या जरूरत थी वहां जाने की? क्या करता डैड? एनी को अकेला छोड़ देता, वैसे जैसे आपने मॉम को छोड़ा था। ये थी मॉम की मरने की वजह। आपने मजबूर किया था ना उन्हें। आपने तोड़ा था उनका यकीन। जावियार, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं? और कितना झूठ बोलेंगे आप? आपके झूठ ने ना मुझसे मेरी मां छीन ली। ऐसा नहीं है बेटा, ये तस्वीर का एक रुख है, दूसरा रुख तुम नहीं जानते। सच तो यह है डैड कि आप इन लफ्जों को झुठला ही नहीं सकते। जो तुम इस खत में पढ़ रहे हो ना, वो एक वहमी और बीमार औरत की तहरीर है। तुम्हारी माँ को शक की बीमारी थी जावियार। वो रियलिटी और फरेब में फर्क करना ही भूल गई थी। आप झूठ बोल रहे हैं। और अगर ऐसा ही था तो उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया गया सब कुछ मुझसे? क्योंकि मैं डर गया था कि मैं तुम्हें खो ना दूं। मैंने सच छुपाया कि आलिया की मौत कैसे हुई। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारे और मेरे बीच एक नफरत की दीवार खड़ी हो जाए। मैं डरता था कि तुम्हें लगेगा कि मैं ही कसूरवार हूं।
क्योंकि तुम्हारे जहन में हमारे ही झगड़े चलते थे, उनकी वजूहात नहीं। और हमेशा जीनत भाभी तुम्हें तस्वीर का दूसरा रुख दिखाती रही। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मैं तुम्हें सारे प्रूफ दे सकता हूँ।